दोस्तों, देश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी जी एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पर अपनी आवाज उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई को टाल देता है। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा और भानु प्रताप ने कुछ ऐसी बात बोली है जिससे मरता हुआ लोकतंत्र को सांसें मिल गई है। ऐसा लगता है कि अब की मोदी सरकार की नाव डूबने ही वाली है। और अगर भानु प्रताप ने जो कहा है वो सच हो गया, वो सच है अगर और हो जाता है, तो मोदी जी की 400 छोड़िए, उसके आधे सीटों पर भी वो अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाएंगे। क्या कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ केटी भाव्या। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि जो भी सत्ता में बैठता है उसका लोभी हो जाता है। उससे इतना लगाव हो जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को देश के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी मैदान पे उतरना पड़ता है। जब मोदी जी विपक्ष में थे तब वो ईवीएम का विरोध करते थे, अब वो सत्ता में हैं तो उन्हें ईवीएम से लगाव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा और भानु प्रताप के नेतृत्व में काफी महीनों से ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी सारे वकील भी कर रहे हैं, जिसको लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। इस आंदोलन का नाम उन्होंने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। लेकिन इनकी याचिका जहां सुप्रीम कोर्ट हर बार खारिज कर दे रहा है, कहता है हम पहले ही इस मुद्दे की जांच कर चुके हैं और जांच कर रहे हैं। मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा कि पहले से ही ऐसे 10 मामले हैं। हम इच्छुक नहीं हैं, हमें क्षमा करें। ईवीएम के बारे में कितनी याचिकाएं और होंगी। हर मेथड्स के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते हैं। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा और भानु प्रताप ने जनता से याचिका दर्ज की है। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। और सच बताइए, देश के लोगों को बताइए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संविधान की रक्षक अदालत, वहां से भी अगर न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, वहां भी अगर लोगों की बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाएगी, वहां भी जजमेंट सारी चीजों को देखकर नहीं दिया जाएगा, तो देश का व्यक्ति कहां जाएगा, देश का नागरिक कहां जाएगा, किसके पास जाके गुहार करेगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लगातार सरकार की गुलामी करते हुए इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से बच रहा है और इस गलत वोटर लिस्ट के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव कराने पर तुला हुआ है, उसके खिलाफ अगर कोर्ट भी नहीं सुनेगी और सच को नहीं सुनेगी, तो नागरिक कहां जाएगा। हम इसीलिए कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अब स्थिति वो हो गई है कि देश में जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता इस देश के नागरिकों के पास बचा नहीं है जो इस देश की परिस्थितियों को ठीक कर सके। सो मेरा देश की जनता से यही आग्रह है कि इस बार ये जितनी भी गड़बड़ी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जितनी भी बेईमानी करी जा रही है और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कराने से पूरी तरह से बचा जा रहा है, इस सब को रोकने के लिए केवल और केवल जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज खड़े नहीं हुई देश की जनता, सो आपकी ना तो नस्लें बचेंगी ना आपकी फसलें बचेंगी। सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है, आप ही रोक सकते हैं। सो किसी भी हालत में मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर होता है, जो होने के सारे रास्ते अब खुल गए हैं, इस इलेक्शन को होने नहीं देना है। बस मुझे इतना आपसे कहना है। जन आंदोलन शुरू करने की बात जहां इस बार खुद भानु प्रताप ने की है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहले भी जेल जा चुके हैं ईवीएम के विरोध प्रदर्शन के मामले में, लेकिन फिर भी वो ईवीएम को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही आपने इस वीडियो में सुना भी होगा कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो हैं इलेक्शन कमीशन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये सरकार के अधीन काम करने का इन पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो टेक्नोलॉजी जब से अस्तित्व में आई है, हमने हर चीज को हैक होते हुए देखा है। और तो और वो देश जहां ईवीएम की शुरुआत हुई, वहां भी अब ईवीएम बैन है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होती है। बता दो दोस्तों कि चुनाव आयोग को भी कई बार कंप्लेंट्स गई है, लेकिन एक बार भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की याचिका खारिज कर दे रहा है। मोदी जी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप्पी मारे बैठा है। कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं। देश चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मौन धारण किए हैं। अब ऐसे में दोस्तों, और ये हमसे, आपसे, हम सभी से हमारे संविधान को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जन आंदोलन करें।
इलेक्शन कमीशन पर ये वकील कह रहे हैं कि वो खुद नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते यानी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। तो देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें और आपको यानी जनता को ही अपने हक के लिए उतरना होगा। देश को अब देश की जनता ही बचा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि अगर आज जनता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी नहीं हुई तो देश की जनता की ना नस्लें बचेंगी ना फसलें बचेंगी। आप देख ही सकते होंगे कि कैसे देश से आंदोलन करने का अधिकार छीना जा रहा है। किसानों की मांग को अनसुना करना दूसरी बात है, उन्हें राज्यों के बॉर्डर्स पर ही रोका जा रहा है, तो कभी महापंचायत करने से रोका जा रहा है क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, बस इसीलिए। दोस्तों, अभी देश में कई आंदोलन चल रहे हैं सरकार के विरुद्ध, लेकिन आप तक कितनी खबरें पहुंचती है क्योंकि मीडिया भी सरकार के अधीन है। तो दोस्तों, चुनाव नजदीक है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो जनता से प्रार्थना की है, हमसे और आपसे जो बातें कही है वो आपने सुना। इस सभी को रोकने का एक ही माध्यम है, वो है चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप जिसको चुने वो प्रधान बने। बाकी आप वकील महमूद प्रचा और भानु प्रताप की बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? अगर जन आंदोलन करना होगा तो क्या आप इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।